अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत क्रिस्पी बनती है, बहुत यमी बनती है और आप इसको नाश्ते में भी खा सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और इसको स्नैक्स के तौर पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है और बड़ी जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको वेलकम टू माय चैनल। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रेसिपी बनाने के लिए जो चीज़ें यहाँ पे चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। 3 यहाँ पे मैंने बॉयल्ड आलू लिए हैं, इनके छिलके उतार दिए हैं। और 1 कप यहाँ पे मैंने चिकन का लिया है, बॉयल्ड चिकन लिया है, इसको मैंने श्रेड कर लिया है। ये टोटली ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं आप लोग तो डाल दें वरना स्किप कर दें। हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई सुर्ख मिर्च है और हाफ़ टी स्पून ही नमक है। 1 टेबलस्पून शिमला मिर्च है और 1 टेबलस्पून प्याज हैं। दोनों चीज़ों को मैंने बारीक काट लिया है। और 2 टेबलस्पून यहाँ पे केचप है और 2 टेबलस्पून जो है वो मेयोनीज़ के हैं। और यहाँ पे मैंने 6 से 8 स्लाइसेस जो हैं वो ब्रेड के ले लिए हैं। तो बस यहाँ पे इन सब चीज़ों को अब मैं एक बोल में डाल दूँगी और साथ ही इसके मैं स्पाइसेस भी ऐड कर दूँगी और इसको हम लोग अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अच्छा, जो स्पाइसेस हैं उसकी क्वांटिटी जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें मैंने सारे जो नमक मिर्च वगैरह है वो शामिल कर दिया है और अब इसमें मैंने शिमला मिर्च और प्याज भी डाल दिए हैं। आप इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, बंद गोभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब यहाँ पे 2 टेबलस्पून जो हैं वो मेयोनीज़ के मैं डाल रही हूँ और 2 टेबलस्पून ही इसमें जो है वो केचप के डाल दूँगी। और ये सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मैश कर लूँगी ताकि जो आलू हैं वो बिल्कुल भी नज़र ना आए, इसमें अच्छी तरह से मैश हो जाएं। मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, इनको मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। अब यहाँ पे जो है इसका फाइनल ये स्टेप है, इसकी हम लोग फिलिंग करेंगे और साथ ही इसकी मैं अंडे से और जो ब्रेड क्रम्स हैं उससे कोटिंग करूँगी। तो सबसे पहले एक यहाँ पे मैंने स्लाइस ले लिया है, इसके ऊपर जो मैश किया हुआ मिक्सचर है वो इसके ऊपर मैं सारा अच्छी तरह से सेपरेट कर दूँगी। कॉर्नर्स पे भी अच्छी तरह से लगा दूँगी ताकि हर बाइट में इसका जो मिक्सचर का जो टेस्ट है वो आए। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से अंदर जो फिलिंग है वो कर दी है और साइड पे जो है वो मैंने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है ताकि फिलिंग ना निकल सके। और सबसे पहले अब यहाँ पे मैं अंडे से इसकी कोटिंग कर रही हूँ और इसके बाद इसके ऊपर अब जो ब्रेड क्रम्स हैं वो लगाऊंगी और ब्रेड क्रम्स को मैं अच्छी तरह से लगा दूँगी ताकि फिलिंग बिल्कुल भी बाहर ना निकल सके। और ब्रेड क्रम्स की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो बस इसी तरह मैं बाकी भी तैयार करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो सारे स्लाइसेस हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। तो फ्राई के लिए ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। अगर आप लोग हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये बहुत जल्दी ब्राउन होके ये जो स्लाइसेस हैं वो जल जाएंगे। तो बस अब मैं इनको फ्राई करती हूँ। तो ये देखें, अब मैंने इसकी यहाँ पे साइड चेंज कर दी है, एक गोल्डन ब्राउन सा बहुत ही अच्छा सा इस पे कलर आ गया है और जो हमारे स्लाइसेस हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब मैं इसको प्लेट में निकाल देती हूँ और इसके बाद जो दूसरे जो हैं स्लाइसेस वो इसमें डाल के वो भी फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मज़ेदार सी हमारी क्रिस्पी और क्रंची जो रेसिपी है, ब्रेड पोटैटो जो स्नैक्स हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह से इतना प्यारा इनका गोल्डन कलर भी आया है। तो मैं एक काट के आपको दिखा भी देती हूँ इसके अंदर की जो फिलिंग है।
तो आप लोग इस रेसिपी को आप लोग इसको फ्रीज़ करें, आप लोग इसको फ्रीज़ करके 1 हफ़्ते के लिए रख भी सकते हैं, और ताकि अचानक से अगर कोई मेहमान आ जाए तो आप लोग फ्राई करके तो सर्व कर सकें। और बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये देखें, इसके अंदर की फिलिंग भी, ऊपर से ये बहुत क्रंची और क्रिस्पी बने हैं और अंदर से ये उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को आगे शेयर करें। तो चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।